नमस्कार आप सभी को। आज हमारे बीच एक बार फिर से टाटा कंपनी के सीनियर मैनेजर अवनीश भैया, जो कि काउंसलिंग एक्सपर्ट भी हैं, वो हमारे सामने मौजूद हैं। आज हम भैया से बात करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक एक संस्था है जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन आज हम पॉलिटेक्निक के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन भैया से ही लेंगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सारी बात अवनीश भैया ही बताएंगे। तो सबसे पहले भैया आप ये बताएं कि पॉलिटेक्निक है क्या। धन्यवाद आशीष। तो पॉलिटेक्निक को अगर थोड़ा सा हम लोग हिंदी की भाषा में अगर बोलें तो उसको अगर हम संधि विच्छेद करें, ठीक है, तो पॉलिटेक्निक जनरली दो शब्द से बना हुआ है, पोली प्लस टेक्निक। तो पोली का मतलब सब लोग जानते हैं, पोली का मतलब बहुत सारा, ठीक है, और टेक्निक का मतलब कि कोर्स, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें जनरली ऐसा एज्यूम किया जाता है, मतलब कि जो कि अगर बोल सकते हो कि कितना सही है इस पर तो विवाद, मतलब थोड़ा सा डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन करेंगे, टेक्निकल उस पर कोर्स बात बोला जाता करेंगे। है कि पॉलिटेक्निक इज रिलेटेड अबाउट द टेक्निकल कोर्स, ठीक है। लेकिन अगर इसको ब्रॉड सेंस में देखें तो पॉलिटेक्निक में बहुत सारी चीजें हैं, टेक्निकल कोर्सेज भी हैं। तो जनरली इसको अगर आप डिप्लोमा बोले तो पॉलिटेक्निक को हम टेक्निकल कोर्स ही बोल सकते हो। पॉलिटेक्निक में कह सकते हो पारामेडिकल जैसे कोर्सेज को भी हम पॉलिटेक्निक ही बोलते हैं कि मेडिकल, अगर दैट इज रिलेटेड टू द मेडिकल। पॉलिटेक्निक पारामेडिकल इन डेंटल, ठीक है, जिसको हम पीएमडी कोर्स करते हैं, उसको भी हम पॉलिटेक्निक ही बोलते हैं। तो पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें बहुत सारे कलाओं के बारे में, बहुत सारे ट्रेड के बारे में पढ़ाया जाता है। और अगर टेक्निकल कोर्स के तरीके से अगर बोले तो इसको बोलते हैं कि इंजीनियरिंग का चढ़ने का एक पहली सीढ़ी है। अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो अब तो ठीक है कि बहुत सारे आईआईटीज, एनआईटीज और बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं कि जहां पर 12th के बाद डायरेक्ट आप एंट्रेंस एग्जाम देकर आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है इंजीनियरिंग करने का कि जहां पर बच्चे 10th के बाद पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद लैटरल एंट्री के थ्रू या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटेक्निक कोर्स। हाँ भैया, तो क्या पॉलिटेक्निक में जो फॉर्म भरा जाता है वो 10th के बाद भरा जाता है या 12th के बाद भरा जाता है? और इसमें एक सवाल हम और ऐड कर देते हैं कि एक स्टूडेंट 10th पास किया, पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया, डिप्लोमा का डिग्री लिया, क्या उसके डिग्री को 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इस पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक 10th के बाद होता है या 12th के बाद होता है या क्या होता है। तो जैसा हमने बताया कि पॉलिटेक्निक, अगर हम स्पेशली बिहार के संदर्भ में बात करें, हाँ ठीक है, बिहार। तो बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार का जब आप देखेंगे, जब पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है तो उसमें 4 तरह के कोर्सेज होते हैं। पहला होता है पीई, दैट इज पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग। दूसरा होता है पीपी, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग। तीसरा आता है पीएम, दैट इज कॉल्ड पारामेडिकल। और चौथा आता है पीएमडी, दैट इज पारामेडिकल इन डेंटल। तो ये चारों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसा आपने पूछा कि 10th के बाद होगा या 12th के बाद होगा, तो ये चारों का क्राइटेरिया जो है अलग अलग है। तो सबसे पहले जो पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, पीई जो होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th पास। कि कोई भी बच्चा जो कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th एग्जाम पास किया है, हु कैन अपीयर इन द पीज पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आप अपीयर कर सकते हैं। दूसरी बात आता है पीपी, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या है कि आप 10th पास भी होने चाहिए और साथ में आपके पास 2 ईयर का आईटीआई का सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, तब जाके आपका जो एडमिशन होगा पीपी। इस पर थोड़ा सा हम ड्यूरेशन पर भी आएंगे कि अलग अलग कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है। तो पीपी जो है, इसके लिए आपको 10th के पास के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, तब आप पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तीसरा जो आता है पीएम, पारामेडिकल। तो ये वही बच्चे इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं जो 12th पास है। ये 10th पास के लिए नहीं होता है, 12th पास के लिए। चौथा आता है पीएमडी, पारामेडिकल इन डेंटल, वो 10th पास के लिए होता है, ठीक है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10th पास।
चारों कोर्सेज का जो कह सकते हैं कि जो ड्यूरेशन होता है वो अलग होता है। जो पहला कोर्स हमने बताया पी, वो 3 ईयर ड्यूरेशन कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है। जो दूसरा कोर्स है पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग, दैट इज अ 4 ईयर कोर्स, 4 साल का कोर्स होता है। बाकी जो आगे के जो 2 कोर्सेज मैंने बताया, पारामेडिकल और पारामेडिकल इन डेंटल, वो 3 साल का कोर्स होता है। अगला सवाल क्या था आपका? क्या एक ये सवाल डिग्री, और। ये इस डिग्री को 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा डिप्लोमा को, या नहीं माना जाएगा? नहीं, ये डिग्री को 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी और इन द फॉरेन कॉन्टेक्स्ट भी। ठीक है। इसलिए बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज में भी जो बच्चे क्या कह सकते हो कि इसको 12th, इसको तो हम थोड़ा सा अगर और बोले तो 12th से थोड़ा सा आगे की चीज, क्योंकि जब आप 12th करते हैं तो 2 साल का ही कोर्स करते हैं, 11 12। यहाँ पर तो आप 10th के बाद 3 साल का कोर्स कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं, वो जो बच्चे पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग की ओर आते हैं उनको डायरेक्ट सेकंड ईयर में लैटरल एंट्री दिया जाता है इंजीनियरिंग के कोर्सेज में। जैसे 12th वाले को तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 4 साल का बीटेक कोर्स करना पड़ता है, बी कोर्स करना पड़ता है। हाँ। इनको 3 साल का ही कोर्स है। जो आपको सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये फैसिलिटी दी गई है कि पॉलिटेक्निक वाले को सीधा डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री दिया जाता है। इट इज इक्विवेलेंट टू द 12th बोर्ड, और यू कैन से द इन सम सेंस इट इज अपर ग्रेड ऑफ द 12th कोर्स। अच्छा, यहां पर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 10th वाले 2 हैं, पारामेडिकल इन डेंटल वाला और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाला, तो जो 10th के स्टूडेंट है वो 12th में से 10th पास किए और फिर पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे दिया, पॉलिटेक्निक क्वालिफाई कर गए। तो पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करने के बाद उन्हें डिप्लोमा का डिग्री मिल गया, क्या उसके बाद वो आईआईटी में जा सकते हैं? ऑफकोर्स आईआईटी में जा सकते हैं, बट आईआईटी का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल, आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उस आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को उनको कंप्लीट करना होगा, उसमें क्वालिफाई करना होगा। ऑफकोर्स वो आईआईटी में जा। हाँ, तो ये, और अगर हम सिलेबस पर बात करें तो उस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? तो इक्विवेलेंट में आपका ये पॉलिटेक्निक कोर्स भी आता है, यहां से भी आप जा सकते हैं, बस वो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना। हाँ भैया, सिलेबस पर जब हम बात करें तो सिलेबस क्या होता है इसका? देखिए, चार अलग अलग कोर्सेज के बारे में जो बताया, चारों का जो क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक इन इंजीनियरिंग का। हाँ। तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में आपका जो है 10th लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस होता है। बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो टोटल अभी का, पिछले साल का मुझे आइडिया है, इस साल का मैं नहीं देखा हूं, लेकिन लगभग वही चलता है कि 90 क्वेश्चंस होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, 30 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, और 450 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब पेपर होता है। अगर हम पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक की बात करें तो पार्ट टाइम अगर पॉलिटेक्निक में भी सिलेबस सेम ही होता है, लेकिन वहां पर जो है स्टैंडर्ड थोड़ा सा +2 लेवल तक चला जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि पीपी जो होता है वो 10th +2 ईयर आईटीआई का भी कोर्स है। तो वहां पर थोड़ा सा सिलेबस जो होता है अपर ग्रेड का होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होता है। थर्ड, अगर हम बात करें पारामेडिकल की, तो पारामेडिकल का जो सिलेबस होता है, ये हमने बताया कि 12th पास वाले को है। तो इसमें जो आपका जनरल साइंस होता है, तो जनरल साइंस मोर और लेस 10th लेवल का होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, हिंदी होता है और इंग्लिश होता है और जीके का पेपर होता है। तो इसमें 5 सब्जेक्ट बोल सकते हो आप। जनरल थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे, क्या पारामेडिकल जो 12th पास वाले देंगे, क्या उनका बायोलॉजी होना कंपलसरी है या मैथ वाले भी दे सकते हैं? दोनों दे सकते हैं, पीसीएमई भी दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस इंग्लिश, और पीसीबीई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस इंग्लिश, ये दोनों के लिए ओपन होता है, दोनों दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। डेंटल वाला बता। डेंटल का जो होता है वो 10th वाले हैं, उनका जो पेपर होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10th लेवल का होगा, बायो होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और जीके होगा। ठीक है। इसमें इतने सारे पेपर होते हैं, लेकिन ये सारे 10th लेवल के हैं। बाकी जीके वगैरह तो इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी क्लास, ये तो आपका ओपन सब्जेक्ट है। बाकी जो आपका है मेन सब्जेक्ट वो 10th लेवल का होता है। कुछ पॉलिटेक्निक के जो किताब आते हैं उसमें जब हम सवालों को देखते हैं तो कुछ सवाल ऐसा लगता है जो कि लगता है कि 11th और 12th से पूछा जा रहा है। तो क्या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो पहला वाला था, क्या उसमें 11 12 का सवाल कुछ 2 4 5 आता है, या तो कंप्लीट 10 ही होता है? या देखिए, इट इज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बच्चे को क्या कर सकते हैं कि सेलेक्ट नहीं किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है।
हाँ। कि जो बच्चे compete नहीं करेंगे तो अफकोर्स थोड़ा सा लेबल तो है, ठीक है, और आप जानते हैं कि सारा है जो चीजें हैं इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम 10th की बात करें और 11 12th की बात करें, ठीक है, तो अगर आप 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़े तो उसका थोड़ा सा एक अपर वर्जन ही 11 12th में होता है। तो अफकोर्स सिंस इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा सा दिखता है वो। और इस तरह से कह सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन एजेंसी है इस तरह से डिसाइड करते हैं कि जो थोड़ा सा मेरिट बेस्ड बच्चे हैं वो निकल कर आ गए हैं। क्योंकि पॉलिटेक्निक क्या है कि जो कोर्स है ना, ये सब्जेक्टिव कोर्स नहीं है कि वहां पर जाकर कोई भी बच्चा कर सकता है। इट इज अ मोर टाइप ऑफ एप्लीकेशन कोर्स, ठीक है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा बोल सकते हो कि कुछ एक अपर लेवल होता है, बट सिंस इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो इट इज अ फेयर, मतलब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा अगर किसी को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो अपनी तैयारी बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर करके तो रखना होगा, तो आप उसको जिस तरीके से भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस लेने का क्या क्या प्रोसीजर है। अब बात करेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक में क्वालिफाई कर जाने के बाद जॉब का क्या पोजीशन है, क्या जॉब मिलना तय है या नहीं है, मतलब क्या उसका पूरा सीन है, उस पर आप कुछ बताइए। या देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए, कोई भी जब 10th 12th के बाद की कोर्सेज की बात करते हैं ना, तो वहां से दो एस्पेक्ट खुलता है, ठीक है। इवन देन कि अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तब भी वहां से दो एस्पेक्ट खुलता है कि कोई भी बच्चा करना क्या चाहता है। उस कोर्स करने के बाद जॉब करना चाहता है, फर्दर स्टडी करना चाहता है, ठीक है। तो मैं दोनों स्कोप के बारे में बताऊं। हाँ। तो अगर हम जॉब की बात करें, ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक जो कोर्स है दैट इज अ मोर टाइप ऑफ एप्लीकेशन कोर्स, की जहां पर आपको एक्सपीरियंस दिलाया जाता है उस टेक्निकल चीजों के बारे में। तो जैसे अगर हम अलग अलग ब्रांच की बात करें, पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। तो अगर जॉब की बात करें तो तीन एस्पेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट की पीएसयू सेक्टर में क्या जॉब अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब अवेलेबल है, कोई बच्चा अगर अपना कुछ करना चाहता है तो अपना कुछ क्या कर सकता है, दैट इज कॉल्ड। अभी भले ही इंडिया जो है इस मामले में थोड़ा सा पीछे है कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की चीजों को नहीं सोचता है, लेकिन उसमें क्या स्कोप है। तो सबसे पहले जॉब एस्पेक्ट पर, तो अगर हम पीएसयू सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। कि जैसे रेलवे में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टेक्निकल कोर्स जो पोस्ट निकलते हैं वो पॉलिटेक्निक बेस्ड होते हैं, ठीक है। आप आर्मी में देखिए कि बहुत सारे जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं, आर्मी में आप देखे होंगे कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो तरह का वैकेंसीज होती है, तो होता है। बहुत सारे पीएसयू सेक्टर जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, बीएसएनएल है। अगर सिविल का अगर देख रहे हैं तो सिविल के बहुत सारे जो स्टेट लेवल के जो वैकेंसीज है, लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात कर लो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात कर लो। तो इस तरह के जो चीजें हैं, प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल है। अफकोर्स कि आपको ऑन केवल डिग्री के आधार पर आपको जॉब नहीं मिलेगा, अगेन आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। बट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सारे जॉब्स के लिए पॉलिटेक्निक होता है। बहुत जगह पर आप अभी देखिए कि कैंपस प्लेसमेंट होती है। जितने भी अगर आप अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है तो उसका कैंपस प्लेसमेंट होता है। इवन देन पीएसयू भी कैंपस प्लेसमेंट करती है जूनियर लेवल। बिहार में होता है भैया, क्या बिहार में ये कैंपस प्लेसमेंट होता है? हाँ, बिहार का जो आपका मैं जहां तक मुझे आइडिया है कि पटना में जो 2-3 पॉलिटेक्निक है, लाइक गुलजार बाग पॉलिटेक्निक है, आपका उधर फुलवारी शरीफ के साइड में जो पॉलिटेक्निक, वहां पर मेरा खुद का अपना मतलब कि नॉलेज है कि वहां पर कैंपस प्लेसमेंट होता है। और वहां पर अगर जो कंप्यूटर वाले कोर्सेज होते हैं, पिछले बार विप्रो और इन्फोसिस जैसे लोग वहां से प्लेसमेंट किए थे। तो हम जो बात कर रहे थे पीएसयू सेक्टर में तो है ही ऑप्शंस। प्राइवेट सेक्टर्स में जैसे मैं टाटा में हूं तो बहुत सारे जो जूनियर पद के जो बहाली होते हैं वो पॉलिटेक्निक कोर्स वाले के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा हमने बताया कि जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए विप्रो इन्फोसिस जैसे कंपनियां प्लेसमेंट करती है, ठीक है। आपके जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए मारुति जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं वो प्लेसमेंट करती हैं। पोस्ट की उनका जो पोस्ट होता है, पैकेज होता है, नॉट एज पार एज इंजीनियरिंग, ठीक है। बट जितना इन्होंने समय दिया है, जिनका इनके पास नॉलेज है, तो उसके पार एज पार उनका पैकेज और एज पार उनका पोस्ट होता है। तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, कोई अपना कुछ करना चाहता है
तो अपना भी कुछ कर सकता है कि अगर जैसे अगर रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है, अगर वो कंप्यूटर में काफी प्रोफिशिएंसी लाया है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप गांव में कुछ स्किल सेंटर टाइप के या कुछ आप स्मॉल स्केल स्टार्टअप टाइप की चीजों को आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी पॉलिटेक्निक में मोबाइल ऐप से लेकर वेबसाइट डिजाइनिंग तक भी सिखाया जाता है। ठीक है, वो सारे आप एज अ मैकेनिक, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप किए हैं तो अपना एक छोटा सा एक मैकेनिकल शॉप खोल सकते हैं, थोड़ा सा इनोवेटिव टाइप का, नॉट एज अ की ऑन अ रेगुलर टाइप का। तो आप अपना उस तरह का मैकेनिक शॉप खोल सकते हैं। सिविल में आपको डिजाइन पढ़ाया जाता है, तो जो गांव जो भी घर या जो बन रहे हैं वहां पर आप एक अपना उस तरह का स्टार्टअप खोल सकते हैं कि जहां पर आप जो गांव में घर बन रहा है, तो अब सब लोग चाहते हैं कि उनका जो घर हो एक प्रॉपर डिजाइन का हो, एक प्रॉपर टेक्निक का हो। तो बहुत सारे तीनों सेक्टर में ऑप्शंस है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हायर स्टडीज की, कि अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक करने के बाद हायर स्टडी करना चाहता है, तो जैसा हमने बताया कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप डिग्री ले सकते हैं, बीकॉम बीएससी जो भी है वो डिग्री ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा कोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं AIME सर्टिफिकेशन कोर्स। ठीक है, AIME सर्टिफिकेशन कोर्स का पूरा नाम है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, एक बहुत अच्छा कोर्स है, 3 साल का कोर्स होता है। कोई भी बच्चा जो पॉलिटेक्निक है, तो इट्स टाइप ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट का कोर्स होता है। कोलकाता में इसका एक काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और बहुत सारे लोग जो पॉलिटेक्निक में और एक पार्ट टाइम कोर्स भी प्रोवाइड करवाती है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक के बाद सीधा जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, वो सब इस कोर्स करते हैं, और देन फिर उस कंपनी में ही एज ए इंजीनियर इक्विवेलेंट का पोस्ट धीरे धीरे उनको मिल जाता है। तो जॉब इंडियन प्रोस्पेक्ट में, गल्फ कंट्रीज में अगर देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे पॉलिटेक्निक की डिमांड है। अगर कोई फॉरेन में जाकर स्टडी करना चाहता है, तो फॉरेन का जो आप यूके की बात कर लीजिए, यूएसए की बात कर लीजिए, सब जगह इस पॉलिटेक्निक का जो डिग्री है इसको एक रिकॉग्नाइज किया जाता है, और आप हायर स्टडी बाहर से भी कर सकते हैं। तो दोनों का ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जॉब भी बहुत सारे हैं, आप कोर्स की जॉब का जो मार्केट है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ठीक है, इंडियन प्रोस्पेक्ट में तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कर लिया तो 100% तो जो IIT से करता है उसकी भी गारंटी नहीं रहती। ठीक है, तो वहां पर भी 90% 80%, तो आप ये नहीं बोल सकते 100% गारंटी है। लेकिन वो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं, जो बच्चे का एप्लीकेशन पार्ट काफी अच्छा होता है, तो प्लेसमेंट के थ्रू उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा। भैया ITI जो कि बहुत ज्यादा इधर चलता है, आप अभी ITI एक कोर्स में बात भी कर रहे थे ITI का, तो ITI और पॉलिटेक्निक दोनों के डिग्री में कितना अंतर है, और वो दोनों कैसे एक दूसरा से अलग है, ITI और पॉलिटेक्निक दोनों? देखिए, ITI जो है ना, मतलब कि ITI और पॉलिटेक्निक दोनों बहुत ही अलग चीज है। पॉलिटेक्निक में क्या है कि जो हमने बताया कि पॉलिटेक्निक में आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड चीजें पढ़ाई जाती है। तो इट्स अ टाइप ऑफ अ डिप्लोमा कोर्स, किसी भी मेन कोर्स का आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। ITI इज जस्ट कि आपको उस चीजों के बारे में बस टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बताया जाता है, उसका प्रॉपर कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो दोनों में कंपेयर करना तो हम नहीं बोलेंगे कि कंपेयर करना पॉसिबल है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों को किसी तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ITI होता है कि अगर आप कोई भी बच्चा जो है जिसको कि अपना थ्योरेटिकल नॉलेज है, जैसे 12th तक आ गया तो 12th तक उसको थ्योरेटिकल नॉलेज आ गया है, लेकिन वो चाहता है कि थोड़ा सा और कुछ टेक्निकल चीजों को सीख ले। ठीक है, तब उस तरह के बच्चे जो होते हैं वो टेक्निकल कोर्सेज करते हैं। और पॉलिटेक्निक में होता है कि 10th के बाद आपको वो हो जाता है। ठीक है, 10th के बाद तो वहां पर थ्योरेटिकल के साथ साथ आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी सीखते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जॉब प्रोस्पेक्ट और हर एक चीजें जो हैं बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं कि मेडिकल के सेंस में, ठीक है, मेडिकल के सेंस में अगर कोई एक डिप्लोमा कर रहा है, पारा मेडिकल कर रहा है, ठीक है, और मेडिकल के सेंस में अगर कोई जो है एक किसी ऐसे जगह से मतलब कि कोई ट्रेनिंग कर रहा है, जैसे बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज आते हैं। ठीक है, कि जो कुछ समय के मतलब कि जो आपात सिचुएशन होता है वहां पर से उनको बहाली किया जाता है। ठीक है, तो वो अंतर है कि
पारामेडिकल के जो होते हैं उनको पूरी की पूरी एक कह सकते हैं इट इज लाइक अ जूनियर डॉक्टर टाइप, ठीक है। डॉक्टर के बिहाफ में एएनएम जीएनएम जो बहुत तरह का आप नाम सुनते होंगे नर्सिंग कोर्सेज का, तो डॉक्टर तो बस किसी भी हॉस्पिटल में आधे घंटे एक घंटे के लिए किसी मरीज को देखता है, बाकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस एएनएम जीएनएम कोर्स वाले की होती है, पारामेडिकल वाले की होती है। लेकिन जो आईटीआई है, आईटीआई में बहुत ही स्पेसिफिक चीज सिखाया जाता है, ठीक है। बहुत जैसे फिटर है, ठीक है, तो फिटर को केवल फिटर का नॉलेज, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, पॉलिटेक्निक इन मैकेनिकल इंजीनियर है, तो इट इज अ टाइप ऑफ जूनियर इंजीनियर ऑफ अ मैकेनिकल इंजीनियर, उसको मैकेनिकल के बारे में सब कुछ नॉलेज है, ठीक है। आईटीआई इज जस्ट मतलब कि स्पेसिफिक टाइप, तो आपको एक स्पेसिफिक डोमेन का ही नॉलेज रहता है। आप आईटीआई इन अ फिटर जो है, ठीक है, वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जगह नहीं ले सकता, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जगह नहीं ले सकता। हाँ भैया, अब चूंकि समय भी है तो समय कम हो रहा है, अब तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम उस पूरे चीज को खत्म करना चाहेंगे। क्योंकि पॉलिटेक्निक हर चीज में, हर किसी भी कोर्स में हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो फी स्ट्रक्चर होता है। तो पॉलिटेक्निक का क्या फी स्ट्रक्चर है? क्या एक कॉमन पीपुल के लिए, एक साधारण फैमिली के लिए, गरीब फैमिली के लिए क्या ये अफोर्डेबल है या नहीं है? देखिए, फी स्ट्रक्चर्स तो डिपेंड करता है कि जैसे दो तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, एक हुआ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है पॉलिटेक्निक के, दूसरा है कि बहुत सारे प्राइवेट हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो इट इज काफी इकोनॉमिकल, ठीक है। कि अगर मुझे जहां तक आइडिया है 5 से 10,000 पर सेमेस्टर की मतलब उसके हिसाब से फी लगती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा गवर्नमेंट के से फंडेड रहता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा फी नहीं लगता है, तो कोई भी बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है किसी तरीके से, ठीक है। जो प्राइवेट कॉलेजेस के जो फी हैं वो फी ज्यादा होते हैं, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख तक के वेरी करते हैं। तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि अगर जो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो बहुत अच्छे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करना तो मुझे लगता है कि कोई भी बंदा, चाहे तो उसका इकोनॉमिकल स्टेटस कितना भी कम क्यों ना हो, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल है कि वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ऑफकोर्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आपको मेरिट बेस्ड एग्जाम को अच्छे रैंक से क्लियर करना होगा। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना होता है कि अगर आप के पास टैलेंट है, आपके पास विद्या है, तो आप वहां पर जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को आप बीट कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइवेट वाले में कंप्लीटली पैसा पे ही होता है, उसमें पैसा पे होता है, मेरिट के लिए कोई मेरिट होता है, मतलब कि लिस्ट बनते हैं, ठीक है। कि जैसे आपका बहुत जगह पर होता है कि सेंट्रलाइज्ड जो लिस्ट होते हैं, तो जो पीछे वाले रैंक होते हैं वो जनरली वो प्राइवेट कॉलेजेस को ही उनको मिलता है, क्योंकि आपका मेरिट बेस्ड ही आपका है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी क्या होता है कि ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का आपने एग्जाम दिया है तो आपको ऑप्शन मतलब कि आपको फिलअप करना होगा। तो जो अच्छे कॉलेजेज होते हैं, जो जैसे पटना बेस्ड जो कॉलेजेज हैं, तो जो अच्छे रैंक वाले होते हैं वो जनरली पटना के कॉलेजेज को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद गया के कॉलेजेज को, भागलपुर के जो मेजर सिटीज, मुजफ्फरपुर के कॉलेजेज को सिलेक्ट करते हैं। जो पीछे के रैंक वाले होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेज में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेज में डायरेक्ट एंट्री से भी जाते हैं, ठीक है, कि जो एग्जाम नहीं दिए फिर भी मतलब प्राइवेट कॉलेजेज में एडमिशन लेते हैं। तो आपको अच्छे पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करना होगा, और तभी आप समझ सकते हैं कि आपको पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी। आप अगर कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट भी आपको मिलेगा, और एक कह सकते हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट में मिलेगा, कि जो कि आपको एक कह सकते हैं आगे के कैरियर के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ। हाँ भैया, अगर लास्ट में अगर आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक जो बच्चे 10th में हैं अभी फिलहाल, या पॉलिटेक्निक में या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सिंपल सा यही कि बहुत मेरे अपना एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम 11th-12th नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10th के बाद अगर हमको किसी प्राइवेट स्कूल से 11th-12th करना, अगर 11th-12th कर भी लिए तो हम आईआईटी एनआईटी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा उस तरह का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं है कि कोचिंग वगैरह के फी को कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि एज ए इंजीनियरिंग उनका कुछ कैरियर नहीं है। तो उनके लिए मेरा बस यही सजेशन है कि देखिए, दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते हैं। अफकोर्स
आपको कभी कभी सीधे रास्ते से न चलकर थोड़ा सा घुमाव वाले से रास्ते से जाना होता है, लेकिन अगर आपका मंजिल तय है, आपका लक्ष्य आपने तय कर लिया है, तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी बच्चे एज ए इंजीनियर अपना करियर बनाना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं और आईआईटी एनआईटी तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि आप पॉलिटेक्निक में कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बाद आप धीरे धीरे जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं पॉलिटेक्निक के बाद, उस कोर्स को करने के बाद आप एज ए इंजीनियर इक्विवेलेंट 5-7 साल 8 साल के बाद आप किसी भी कंपनी में किसी भी जॉब में हो सकते हैं। और मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, बहुत सारे हमारे साथ ही कलीग हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक से कोर्स किया है, चाहे तो माइनिंग में पॉलिटेक्निक किया हो, मैकेनिकल में पॉलिटेक्निक किया हो, और वो अभी लगभग इक्विवेलेंट पर है। भले ही मतलब कि जो इंजीनियरिंग से जाता है, जो आईआईटी से जाता है, उस पोजीशन पर जाने के लिए जिसको 10 साल लगते हैं तो उसको 15 साल लगते हैं। तो टाइम गैप रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस पोजीशन तक नहीं पहुंच सकता, तो वो भी उस पोजीशन तक पहुंच जाता है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। 10th के बाद अगर आपको एज ए टेक्निकल कोर्स करना है, इंजीनियर बनना है, तो आप पॉलिटेक्निक को एक ऑप्शन मान सकते हैं। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और 3 साल के बाद बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। चाहे तो आप पढ़ाई करना चाहें, जॉब करना चाहें, चाहे तो अपना कुछ बिजनेस करना चाहें, स्टार्टअप करना चाहें, तो आज के समय में बहुत सारे जॉब ऑप्शंस खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे साथ इतना समय निकालने के लिए। और अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम फिर भैया को कष्ट देंगे और फिर बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जरूर 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 आशीष, धन्यवाद, थैंक यू।